नमस्कार साथियों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या नेट ग्रिड के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया गया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड की परिकल्पना वर्ष 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक सुरक्षित मंच पर आव्रजन संबंधी प्रविष्टियों अर्थात प्रवासियों के आने व जाने संबंधी सूचनाओं, किसी संदिग्ध का टेलीफोन विवरण तथा बैंकिंग संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु वन स्टॉप केंद्र का निर्माण करना था। वर्ष 2010 में सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति यानी कि CCS द्वारा 3400 करोड़ रुपए की नेट ग्रिड परियोजना को मंजूरी दी गई थी। नेट ग्रिड समाधानों के विकास के लिए CDEC पुणे को प्रौद्योगिकी भागीदार और IIT भिलाई को योजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। नेट ग्रिड के डेटा का उपयोग करने का अधिकार यह इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सहित कम से कम 10 केंद्रीय एजेंसियों के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर डेटा एक्सेस करने का माध्यम होगा। नेट ग्रिड दूरसंचार, कर रिकॉर्ड यानी कि टैक्स रिकॉर्ड, बैंक, आव्रजन आदि 21 संस्थाओं से डेटा संग्रह करेगा। क्रिटिक्स यानी कि आलोचनाएं, क्यों इसके बारे में आलोचना की जा रही है। नंबर 1, नेट ग्रिड का निजता के संभावित उल्लंघन तथा निजी गोपनीय जानकारी के लीक होने की संभावना के आधार पर विरोध किया जा रहा है। नंबर 2, आतंकवाद को रोकने में इसकी प्रभावकारिता पर भी सवाल उठा गया क्योंकि किसी भी राज्य एजेंसी या पुलिस बल को नेट ग्रिड डेटाबेस एक्सेस करने की अनुमति नहीं है, जिससे तत्काल प्रभावी कार्रवाई की संभावना बहुत कम हो जाती है। नंबर 3, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार नेट ग्रिड जैसे डिजिटल डेटाबेस का दुरुपयोग किया जा सकता है। पिछले 2 दशकों में आतंकवादी द्वारा डिजिटल उपकरणों का उपयोग हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया है। नंबर 4, नेट ग्रिड के संदर्भ में खुफिया एजेंसियों ने भी आशंका व्यक्त की है कि इनका कहना है कि यह उनके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है तथा उनके काम के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को जानकारी लीक कर सकता है। नेट ग्रिड की आवश्यकता। नेट ग्रिड जैसे परिष्कृत माध्यमों के न होने का नुकसान यह है कि पुलिस को कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कठोर तथा अपमानजनक तरीकों को अपनाने के लिए विवश होना पड़ता है। प्रत्येक आतंकवादी घटना के बाद पुलिस कई संदिग्धों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से अधिकांश निर्दोष होते हैं। यदि इसके स्थान पर एक अन्वेषण व पहचान तंत्र होने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों में कमी आएगी। नेट ग्रिड इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर नजर रखने में भी मदद करेगा। पुलिस के पास संदिग्ध व्यक्ति के सभी डेटा तक पहुंच होगी तथा डेटाबेस की मदद से इसकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकेगा। आइए अब हम बात करते हैं नेट ग्रिड से संबंधित प्रीलिम्स में क्वेश्चंस के बारे में। नंबर 1, CCTNS क्या है। नंबर 2, नेट ग्रिड के उद्देश्य क्या है। नंबर 3, NCRB क्या है। और नंबर 4, नेट ग्रिड के अंतर्गत आने वाली एजेंसियां कौन कौन सी हैं। इनसे संबंधित प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब बात करते हैं मेंस से संबंधित क्वेश्चन बनने के बारे में। तो नेट ग्रिड के महत्व पर चर्चा कीजिए। धन्यवाद साथियों।